औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज केमिस्ट्री का ये 12th लेक्चर है और चैप्टर 11 से होमोलॉगस सीरीज ये हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आज ये बहुत अहम जो है ये चैप्टर है और इसके फंक्शनल ग्रुप क्या हैं और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। और आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट एक टर्म जिसको जानना जरूरी है उस पर जरा गौर कीजिएगा। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए होते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है और इस तरह ये सैचुरेटेड और इसके गिर्द जो है वो हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो मुकम्मल करते हैं इसको। इस तरह ये पैराफिन कहलाते हैं और इनकी लिटिल एफिनिटी होती है, ये किसी से मिलते नहीं है, कॉम्बिनेशन इनका नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं करते और बहुत और इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n और +2 है और n जो है 1 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलॉगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये था मतलब अल्केन बताने का मतलब ही ये है कि ये बनाते हैं जी होमोलॉगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड। तो आइए होमोलॉगस सीरीज की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। ईच ग्रुप इज होमोलॉगस सीरीज, सो द ईच होमोलॉग हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसमें ये बाकी बात जो है ये ग्रुप ऑफ जो कंपाउंड का यानी एलिमेंट का मतलब ग्रुप है और ईच ग्रुप जो है वो होमोलॉगस सीरीज में आता है। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप हम आगे पढ़ेंगे कि इन ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो आइए जी, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज द ईच होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। और जैसे देखिए जी अल्केन है तो ये CnH2n +2 और अल्कीन जो है ये Cn और H2n है। अल्काइन जो है ये Cn और H2n-2 है। तो इस तरह जनरल फार्मूले से इनको लिखा जाता है। सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई, ये CH2 का फर्क होता है सक्सेसिव। अगला मेंबर जो होता है वो उसमें ये इतना फर्क होता है सिर्फ। एंड 14 AMU मास, जो मास का फर्क होता है। ये कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 मास जो है ये 14 AMU इन मॉलिक्यूल जो है ये फर्क होता है। हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती हैं ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि होमोलॉगस सीरीज को जब हम उसमें असल बात जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप की होती है। ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड तो हैं, ये तो है बात, लेकिन उसके साथ ही हम फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट उसी पर जाएंगे जी। रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है और प्रिपेयर इन सिमिलर मेथड, और सिमिलर मेथड में जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आर द पेरेंट ऑर्गेनिक। अब ये हाइड्रोकार्बन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यानी उसमें इब्तदाई ये कहलाते हैं और जिनसे आगे डिराइव किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए हम उनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो देखिए जी
पहले तो मैं ये आपको बता दूं, अल्केन हमने पढ़ा था, अल्केन को जाने, ये यहां पर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनेन और डेकेन। अब इन 10 को देखिए, देखिए जी, ये है कार्बन 1 तो कहलाता मीथेन, कार्बन 2 हो तो ईथेन है, कार्बन 3 है तो ये प्रोपेन है, और ब्यूटा 4 को कहते हैं, पेंटा 5 को कहते हैं, और हेक्सा 6 को, हेप्टा 7 को, और ऑक्टा 8 को, नोना 9 को, और डेका 10, ये 10 कार्बन है। अब इसके जनरल फार्मूले के तहत जो है ये कार्बन, ये n तादाद है, और इसे 2n कीजिए तो ये 4 होंगे, 2 इसमें ऐड कर दें तो ये जनरल फार्मूले के तहत जो है यहां पर 6 हो गया। तो ये इनके फार्मूले जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो ये हैं जी वो पेरेंट और हाइड्रोकार्बन्स जिनसे आगे तमाम जो है ग्रुप्स इवॉल्व होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात पढ़ेंगे अल्काइल रेडिकल्स, और ये अल्केन ही है जिनसे अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो ड्राइव किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन के डेरिवेटिव जो अखज किए जाते हैं कंपाउंड, उनमें अल्काइल रेडिकल जो है वो सबसे पहले अखज किए जाएंगे, और फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो ये अल्काइल रेडिकल बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय आर, और आर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम इनका जो है रिप्लेसिंग द एन बाय द वाई एल से इसको रिप्लेस कर देंगे, अल्केन टू अल्काइल बन जाएगा, और जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+1 होगा जी। अब देखिए यहां पे मीथेन CH4 है, और CH3 जो है ये मीथाइल रेडिकल, और यहां पे मीथाइल आ गया जी। अब इसी तरह ये ईथेन से C2H5 और आगे ये डैश लगाई गई है और एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है और इथाइल कहलाता है। और इसी तरह तमाम में से हाइड्रोजन निकालने के बाद अब ये सीरीज आपके सामने जो बनती है ये इस तरह रेडिकल के मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और डेकाइल जो है ये बन रहे हैं कि एक हाइड्रोजन आपने इनमें से निकाल दिया तो ये अल्काइल रेडिकल है। और आर से इनको नोटिए, इनकी बहुत ज़रूरत है और आगे आपने इसकी से इस्तेफादा हासिल करना है। और जिस तरह ये ग्रुप जो है वो बने कंपाउंड के। नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडिकल्स भी होते हैं जी। मीथेन जो है इसका तो एक ही रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल कहते हैं CH3 को, और ईथेन का जो है वो इथाइल रेडिकल C2H5 है। और जबकि प्रोपेन है 2 रेडिकल्स और ब्यूटेन जो है उसके 4 रेडिकल्स हैं। तो प्रोपेन देखिए जी, ये प्रोपेन है, 3 कार्बन वाली प्रोपेन है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये टर्मिनल यानी एंड पॉइंट से आपने हाइड्रोजन को एक को ये हाइड्रोजन निकाल दी गई है और ये CH3 था। आप ये देखिए ये CH3 था एंड पॉइंट पर और CH2 हो गया और इसे नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे। रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन जो है वो निकाल दी गई है और ये है सेंट्रल हाइड्रोजन और इसको निकाल दिया गया यहां से और इस वजह से ये आइसोप्रोपाइल कहलाता है। और इस तरह हम इनको नोट कर रहे हैं और ये आपने याद करना और इसको बनाना आना चाहिए। नाउ अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप की जानब। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की जानब आते हैं, एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स। अब यहां पर ये है जी, ये एटम का ग्रुप है, वहां पे ग्रुप था, ये ग्रुप जो है वो कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं। और इस तरह ये ग्रुप ऑफ एटम्स या प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो और विच डिटरमिन्स
द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। तो देखिए जी, एग्जाम्पल ग्रेशिया इन इथाइल अल्कोहल। अब ये CH3 CH2, तो ये C2H5 है और इसके साथ ये OH है। OH इज फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहलिक प्रॉपर्टी जो है उनका तयन करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का तयन करता है, सिर्फ ये OH करता है। अब ये हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है कंटेनिंग, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। अल्कोहलिक ग्रुप को दोबारा से अब देखिए, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, अब ये है जी OH और द जनरल फार्मूला इज R के साथ OH लगा हुआ है। फिर R इज एनी अल्काइल ग्रुप है और जहां पे अल्काइल ग्रुप की आपको जरूरत पड़ गई तो अल्काइल ग्रुप जो है वो यहां पे मौजूद है। अब उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मिथाइल अल्कोहल, ये देखिए जी CH3 मिथाइल है और OH लगने से मिथाइल अल्कोहल बन गया और ये CH3 CH2 है। दरअसल ये इथाइल है और इथाइल के साथ ही ये OH लगने से इथाइल अल्कोहल बन गया और ये है प्रोपाइल और CH3 CH2 ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है और OH लगने से ये प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। अब देखिए जी, हम उसके बाद ईथर लिंकेज पर जाते हैं। ईथर लिंकेज जो है ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर जो है ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दो बांड हैं, ये एक ये है और एक ये, दो बांड होते हैं, ये भी याद रखें। और इन दोनों बांड्स के साथ ये R और R यानी अल्काइल रेडिकल्स लगे हुए हैं। अल्काइल रेडिकल्स जो है इन दोनों के साथ लगे हुए हैं। अब देखिए R और R में भी द सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये मिथाइल रेडिकल इधर लगा हुआ है, मिथाइल रेडिकल ये भी लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और ये डाई मिथाइल ईथर कहलाता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल और ये इथाइल है, डाई इथाइल ईथर कहलाएगा। और यहां पर ये मिथाइल लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और ये मिथाइल के और दूसरी जानब इथाइल लगा है, तो इथाइल मिथाइल ईथर है जी। ये इस तरह हम इनके नेमिंग जो है फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और इसे आपने ये देखना होगा कि एक कार्बन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ है, 2 ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो है हमेशा 2 डबल बॉन्ड बनाती है और ये कार्बन का एक सिरा जो है वो खाली है और उसके साथ ये R लगा हुआ है और जनरल फार्मूला जो है RCHO बनता है और ये है जी जनरल फार्मूले के साथ। अब हम देखते हैं अल्काइल रेडिकल, ये CH3 लगा हुआ, तो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 उसके ऑक्सीजन के साथ है, चौथा बॉन्ड जो है वो रेडिकल के साथ है। और इस तरह ये हाइड्रोजन अगर लगा देंगे, अगर दोनों जो हाइड्रोजन लगा दें, ये एक हाइड्रोजन जो R में भी द हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये फॉर्म एल्डिहाइड है और इस तरह ये एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला है जी। अब उसके बाद हम आते हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप जो है, कीटोनिक ग्रुप, इसमें कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब यहां फिर आप देखिए जी कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है, जबकि 2 बॉन्ड इसके कार्बन के खाली हैं और इनके साथ जो है ये R और R जो है ये लगा हुआ है। तो इस लिहाज से हम इस फार्मूले को जब हम बनाएंगे तो देखिए जी, यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और फिर उसके बाद ये दोनों अतराफ में अल्काइल
लगे हुए हैं रेडिकल, और ये मिथाइल रेडिकल लगे हुए हैं, और ये एसीटोन का फार्मूला है और जिसे डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। अब हम ये दूसरी जानब जाते हैं जिसके अंदर ये मिथाइल है और दूसरी जानब जो है वो इथाइल है, और कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ये मौजूद है दरमियान में, और ये है जी कीटोनिक ग्रुप, और कीटोन्स हैं ये। नाउ द नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां फिर आप देखें एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड OH के साथ है और यहां ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन का बॉन्ड जो है वो खाली है जिसके साथ सिर्फ R लगेगा, और यहां पे ये R जो है जनरल फार्मूले के तहत जो है ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर हाइड्रोजन लग जाए तो ये फॉर्मिक एसिड है, या हाइड्रोजन भी लग सकती है और अल्काइल ग्रुप CH3 ये लगा हुआ है, और इस तरह ये एस्टिक एसिड कहलाता है जी। नाउ द नेक्स्ट हम आते हैं जी एस्टर लिंकेज पर। एस्टर लिंकेज में फिर आप ये देखिए जी, ये अगर इस को देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, दूसरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, उस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड है जो ये अल्काइल रेडिकल के साथ है, और दूसरा कार्बन का ये दूसरे अल्काइल रेडिकल के से ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इस तरह ये हम देखते हैं जी मिथाइल और मिथाइल एसीटेट है, यहां पे मिथाइल एसीटेट, और ये है जी इथाइल, और इसके साथ ये इथाइल एसीटेट जो है ये एसीटेट जो है एसिडिक ग्रुप के साथ जो है वो मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये CH3COOH जो के साथ ये मौजूद हैं, और इनको रीड करने के लिए सबसे पहले आप कार्बन को देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप उनको याद कीजिए। और आइए जी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हम यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, द फंक्शनल ग्रुप इनको हम एमाइन कहते हैं। देयर फंक्शनल ग्रुप इज एमाइन NH2 है। अब ये आप गौर से देखिए, यहां पे आपको ख्याल रखना होगा नाइट्रोजन के बॉन्ड का। नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ है, एक उसका खाली है, वहां पे अल्काइल रेडिकल लगेगा। आइए देयर जनरल फार्मूला जो है वो उसने ये लिख दिया। जनरल फार्मूले में अब आइए, ये है मिथाइल, ये रेडिकल लगा हुआ, और यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक मिथाइल के साथ है, तीसरा फिर जो है वो मिथाइल के साथ है। यहां पे डाई मिथाइल अमाइन है, और ये एक और हाइड्रोजन जो है वो उसको भी हटा दिया गया। नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड देखें जी मिथाइल के साथ दिखाए गए हैं, और ट्राई मिथाइल अमाइन जो है ये बना है, और इसमें आपने नाइट्रोजन के बॉन्ड को जो कि 3 होते हैं उसको पूरा करके आपने इसे समझना होगा। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब यहाँ पे हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हैं वो इनके फंक्शनल ग्रुप के साथ ये लगते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये R के साथ जो है कोई भी फंक्शनल, ये यहाँ पे हैलोजेंस लगाओ, X फॉर द हैलोजन, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। तो ये हैलोजेंस लगाएंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसी लिहाज से हम उसको और कह सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड इनका नाम है, ये लिखा हुआ कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड, ये चौथे नंबर पर है जी। यहां पे फंक्शनल ग्रुप
ये फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है जी। तो ये डबल बॉन्ड को तो पहले पढ़ लें, ये डबल बॉन्ड लिखा हुआ, और इस डबल बॉन्ड में हम इनको अल्कीन को स्टडी कीजिए। अल्केन से अल्कीन है, तो ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, और ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो डबल हो गया, तो ये ईथेन से ईथीन बन गया। और इसी तरह ये प्रोपेन से ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देने से ये प्रोपीन बन गया। और इसी तरह जब हम ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो टू कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं ये इथाइन बन गया, और एसेटिलीन इनको इसे कहते हैं। और इसी तरह ये प्रोपाइन, तो ये सीरीज में काम करती हैं। देखिए अगर मैं सीरीज आपको ये मीथेन के हिसाब से, मीथेन एन के हिसाब से कहता हूं, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन ये याद करता हूं, तो इसी तरह ईथीन से शुरू करते हैं। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन और नोनिन और डेकीन कहलाता है। और इसी तरह हम इथाइन से सीरीज को ये ऐड करते हैं, तो ये इथाइन से शुरू होती है, और पहला जो है मीथेन का नहीं बनता। इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन, ये सीरीज जो है वो इस तरीके से बन रही है। और इनके बारे में भी आप ये देखिए, और ये बड़ा अहम है, और इसके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी पर मुनासर है जी। आप जो है इसके बारे में तमाम बातें जो है वो सीखनी होगी, और यही बेसिक है। यहां पे हम कुछ टेस्ट हैं, देखिए ये टेस्ट जो है इनके बारे में भी जानना। कैसे पता चलता है जी ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, और या ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये किस तरीके से आपको मालूम करने के लिए हमारे पास ये टेस्ट ही होते हैं। तो ब्रोमाइन टेस्ट हम करते हैं अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस सूरत में हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा लेते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसको डिसॉल्व किया जाता है। टेट्राक्लोराइड जो है ये इस लिहाज से यानी उसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अब उसके क्योंकि डिसॉल्यूशन नहीं होती है और उसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते और एज सच रहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं ऐड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ये ब्रोमीन वाटर जो है ये हम डाल देते हैं और इसको शेक करते हैं, तो देखते हैं ब्रोमीन का रंग जो है वो उड़ गया जी, डीकलराइज हो गया। तो हमें क्या, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। द बायर टेस्ट हम लेते हैं तो डिसॉल्व 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, पानी में इसको डिसॉल्व कर लें, या अगर पहले से अगर वो लिक्विड है तो उसे लिक्विड की सूरत में जो है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें और ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट आप डाल दें। पोटाशियम परमैंगनेट डालने से क्या होगा, उसको शेक कीजिए तो पिंक कलर पोटाशियम परमैंगनेट का ये डिसअपीयर हो जाएगा, और इस तरह हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ना अल्कोहल का टेस्ट जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है उसके अंदर क्योंकि OH ग्रुप मौजूद है और पानी की तरह OH मौजूद है, तो सोडियम मेटल जो है इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये ओपन में कभी भी नहीं रखी जा सकती, और इसे जब केरोसिन ऑयल से निकाल कर और इस अल्कोहल के अंदर डालते हैं, 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल जो है वो ले लें और उसके अंदर जो है ये इस सोडियम मेटल को डाल दें। हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जा सकता है। जब ये जलती है तो एक एक्सप्लोजन के साथ जलती है, तो इस तरह इसका टेस्ट भी किया जा सकता है। तो एस्टर, अब ये जो हाइड्रोजन
यहां पे हमें यह पता चलेगा कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। एस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट हम लेते हैं, तो ये एस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट जो होता है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिया जाता है, और यहां पर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्कोहल ले लेते हैं और उसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एस्टिक एसिड के अंदर जो है वो डाल देते हैं, और फिर 1 to 2 ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। तो यहां पर फ्रूटी स्मेल्स ऑफ एस्टर की आती है। एस्टर जो है ये फ्रूटी स्मेल में होते हैं, तो इससे ये शिनाख्त किया जा सकता है कि ये अल्कोहल है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्योंकि ये एसिडिक होते हैं तो इसका एक टेस्ट उसने लिखा है लिटमस टेस्ट, तो इसमें ब्लू लिटमस लेते हैं जी। ये ब्लू लिटमस को लेकर जब इस के साथ आप शेक करते हैं, इसने यहां पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिखा है, याद रखिए। ब्लू लिटमस पेपर भी होता है, वो पेपर ले लें तो वो रेड हो जाएगा, ये टर्न रेड, और जब ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड होंगे। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक और टेस्ट है। यहां पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम का बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं जी, ये सोल्यूशन। लेकिन ये याद रखें सोडियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई भी आप डालेंगे तो उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और यहां पर एक लफ्ज लिखा है वो भी जान लें, अफर्वेसेंस इवॉल्व द गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद अफर्वेसेंस इवॉल्व। इसका मतलब होता है कि बबल्स जो है वो ऊपर की तरफ बाहर निकलते हैं, तो ये अफर्वेसेंस बड़ी तेजी के साथ ये कार्बन जो है डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट भी किया जा सकता है, और ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी मौजूद है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को आप ये लाइम वाटर से टेस्ट कर सकते हैं, और लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, अब ये देखिए ये एल्डिहाइड जो है ये एक कार्बन है और इसके गिर्द 4 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं और एक रेडिकल होगा जी, अल्काइल रेडिकल। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट लेते हैं जी। सोडियम बाइसल्फाइड में 0.2 ग्राम्स आपने एल्डिहाइड जो है इस तरीके से इसको ले लिया 0.2 ग्राम, तो ये याद रखें ये 2 ग्राम जो लिया हुआ एल्डिहाइड आपकी जो ये ग्लूकोज से एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसलिए इसको थोड़ा सी मिकदार में लें तो कंपाउंड को, और शेक विद द 1 to 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये बाइसल्फाइड है, बाइसल्फेट ना कहना इसको, ये सोडियम NaHSO3 है, और यहां पे ये इसका रिजल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी जो है ये सफेद रंग का बन जाएगा जी। और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड के लिए, और ये ग्लूकोज का अहम टेस्ट है, और इसमें फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और बी होता है। इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में बराबर मिकदार में डाल लेते हैं, और डालने के बाद जो है थोड़ी सी मिकदार में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, और फिर उसके बाद इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप ये देखेंगे वो रेड कलर अपीयर हो जाएगा, रेड कलर, और इससे ये पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है। टेस्ट फॉर कीटोन, यहां पर कीटोन के लिए, कीटोन
यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है और 2 जो है वो रेडिकल लगेंगे और ये अल्काइल रेडिकल जो है वो इसके साथ लगेंगे। तो फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है इसके साथ थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डालकर इसको शेक किया जाता है तो ये इसका ऑरेंज प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है ये कीटोन है। सोडियम नाइट्रोप्रोसिड टेस्ट, अब इसमें टेक 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ये सोडियम नाइट्रोप्रोसिड सोल्यूशन ले लें और टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 to 3 ड्रॉप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल दें। तो इस तरीके से क्या होगा, तो यहां पर नाउ ऐड ए पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड एंड शेक, इसको करें तो रिजल्ट क्या होगा, रेड कलर विल फॉर्म और ये रेड कलर बन जाएगा। तो ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ कीटोन का ग्रुप का रिएक्शन नहीं होता। फेलिंग सोल्यूशन के साथ आपने देखा कि हीट करने से वो रेड कलर अपीयर होता है, तो वो नहीं होगा जी, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अब टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो कार्बाइल एमाइन टेस्ट है। हीट अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड एंड बाय एडिंग the 0.5 cubic centimeter of chloroform and add 2 to 3 cubic centimeter of alcoholic। अब आपने ये जो हीट है इससे सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 केमिकल्स हैं जो आपने डालने, जो आपको गिवन कंपाउंड है वो आप डालें और फिर उसके क्लोरोफॉर्म डाल दें, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH डाल दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें और फिर उसके बाद इसको हीट करें तो रिजल्ट एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है, जो नाखुशगवार ऑर्डर जो है विल बी गिवन आउट, ये निकलेंगे जी। और टेस्ट फॉर एस्टर, ये इसका जो एस्टर है ये इनकी जो स्मेल है वो आप देखेंगे तो ये फ्रूटी स्मेल आपको आएगी और इसलिए हम इसी से ही पहचान सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम आते हैं ये एक्सरसाइज की जाने पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड, अब देखिए कार्बन की एबिलिटी जो है वो चेन बनाती हैं, तो ये देखिए कैटिनेशन है जी, इसमें आइसोमरिज्म का नाम नहीं लिया जाता, आइसोमरिज्म अनदर थिंग, और ये रेजोनेंस, लो रेजोनेंस कहां से आ गई है, तो कंडेंसेशन नो। अब उसके बाद है कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड, अब जिसमें 90% होती है ये पीट है और इसमें 60% है, और लिग्नाइट है इसमें 70% है, जबकि बिटुमिनस में 80% है, तो एंथ्रासाइट है जी जिसमें 90% है। तो मेन कंपाउंड्स, ये मेन कंपाउंड्स कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस जो है ये आप मीथेन है जो कि 85% है। अब उसके स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कोल इन द रिटार्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, तो रिटार्ड जो है ये दरअसल आप ये कह सकते हैं ये ऑपरेटस है और आपने नहीं देखा हुआ, ये लंबी गर्दन वाला जो है ना ऑपरेटस होता है और उसके अंदर जो है बगैर ऑक्सीजन के सब आप इसको हीट करेंगे, किसको, कोल को, तो ये क्या कहलाता है जी, कौन सा प्रोसेस है। अब इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है इसकी हीटिंग से, और ये बाकी जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिर्फ पेट्रोलियम में की जाती है। तो पिच से ब्लैक रेजिड्यू, आप ये देखिए जी पिच जो है ये ब्लैक रेजिड्यू है। जब आप कोल से कोल तार जो है वो हासिल कर लेते हैं और ये लिक्विड होता है, ये इसकी मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हम कोल टार हासिल करते हैं, और कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो बाकी तमाम कंपोनेंट जो है वो निकल जाते हैं।
तो जो बाकी इसमें से पिच उसने कहा ये बाहर निकलता है जी, रह जाता है, वोलेटाइल सारे निकल जाते हैं। तो आइए, ये था कोल टार। अब हम और भी देखते हैं जी। ये छठे नंबर पर लिखा हुआ नेचुरल गैस इज 80% मीथेन और इट इज यूज टू मेक। अब ये मेक के लिए ये तो नहीं है, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द स्टार्च। और स्टार्च, मेज में भी स्टार्च होती है, पोटैटो में स्टार्च होती है, बार्ले में भी स्टार्च होती है, शुगर केन में सिर्फ सुक्रोज होती है जी। और इसका जवाब भी सुक्रोज, शुगर केन। अब उसमें पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाई, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, लेकिन पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जी। उसके बाद है इन लेबोरेटरी द यूरिया वाज प्रिपेयर्ड किया जाता है यूरिया के, किसने किया लेबोरेटरी में? भाई ये वूलर ने किया था। तो यहां पे आप इसको पढ़िए, शुरू आगाज में दिया गया है। और उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल। तो अल्काइल के लिए देखिए, ये जो लिखा हुआ ये फार्मूला 2n+2 लिखा हुआ है, ये अल्केन है और इसमें से एक हाइड्रोजन सिर्फ ऐड की गई है, यानी 2 की बजाय +1 कर दें तो ये है जी अल्काइल रेडिकल का फार्मूला जो है। अब आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कीटोन। तो कीटोन आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर यह है कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है और मीथाइल के साथ यहां पर 2 बॉन्ड ये बनते हैं। तो इस तरह इस कार्बन के, ये कार्बन जो दरमियान में है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए और ये कीटोन ग्रुप का आप उसको देखिएगा, जो उसने कहा है यही था। दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, COOH इज फाउंड इन द। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल के लिए दे आर कंटेन द कार्बन, भाई सब में होता है। अब दे आर रिन्यू, नो, ये रिन्यूएबल, फॉसल फ्यूल तो कभी रिन्यूएबल नहीं हो सकते और इनकी ये जगह नहीं ले सकते। ये दोबारा बनने के लिए उनको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। प्रोड्यूस द प्लूटेंट, ये भी प्रोड्यूस करते हैं और दे काज एसिड। तो ये है जी जो नाट के मैनी में आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट कोल। हार्डेस्ट कोल कौन सा है? ये पीट जो है, यहां पे आपने ये देखा, ये पीट और फिर लिग्नाइट ये सॉफ्ट है और बिटुमिनस ये कॉमन है, ये कॉमन और उसके बाद ये हार्डेस्ट जो है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है ये हार्डेस्ट है और ये चौथे नंबर पर आ रहा है, इससे आप हार्ड कहेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड विद द कार्बन एटम, बोथ साइड ऑफ द कार्बन एटम। अब उसने ये देखिए जी, यहां पर ऑक्सीजन रीड कीजिए, ईथर को देखिए, ऑक्सीजन के दोनों जानिब जो है ये रेडिकल लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के दोनों जानिब है और ये ईथर है। और ईथर को आप उसका देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है। तो नाउ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ, अब ये कन्वर्शन वुड इनटू कोल है और इस कोल इनटू कोल गैस, ये क्या हुआ, कोल इनटू वुड और वुड, ये तो भाई अब यहां पे क्लियर बात है जी, वुड इनटू कोल, और उसी की डेफिनेशन पढ़े आप। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, अब यहां पे मिक्सचर, तो आप कोल गैस को देखिए, उसका मिक्सचर पहचानिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है और हाइड्रोजन, ये तीनों जो है मौजूद है और तीनों जलने वाले हैं जी।
ये तीनों जलते हैं और ये फ्यूल गैस कहलाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? कॉटन जो है ये भी आप ये देखते हैं कि ये नेचुरल है, वूल भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, नायलॉन इज ए सिंथेटिक। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसल फ्यूल? कौन सा है जो फॉसल फ्यूल नहीं है? कोल भी फॉसल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसल फ्यूल है, पेट्रोलियम फॉसल फ्यूल है और बायोगैस नहीं है जी। ये आप खुद बनाते हैं और इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। बायोगैस जो है ये गोबर से बनाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन? और कौन सा है जिसमें प्रोटीन नहीं है जी? अब देखिए पल्सेस में प्रोटीन होते हैं, बीन्स में प्रोटीन होते हैं, एग्स में प्रोटीन होते हैं, पोटैटो में सिर्फ स्टार्च होती है जी। तो ये प्रोटीन पोटैटो में नहीं है। नाउ द कन्वर्शन ऑफ डेड प्लांट इनटू द कोल बाय एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड, अब इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं जी। कैटिनेशन तो नहीं कहते, क्रैकिंग, ये तो हाइड्रोजनेशन ये नाम कुछ यानी इसके बारे में तो आप नहीं कह सकते। हाइड्रोजनेशन ये नेक्स्ट आएंगी और इनके बारे में आप जान लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर के ये क्या होती हैं। और कैटिनेशन का पढ़ चुके हैं आप, कार्बोनाइजेशन है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड? तो देखिए ये एल्डिहाइड क्या होता है? एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, दो हो गया ऑक्सीजन के और एक रेडिकल का, अल्कोहल रेडिकल का। ये CH3 अल्कोहल रेडिकल है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अलग, बल्कि CHO जो है ये आप कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है जी। फार्मूला फॉर एसिड एल्डिहाइड, अब ये उसी तरह ही बता दिया। ये देखे जी, ये एसिड एल्डिहाइड ऊपर वाले में भी था और यहां भी एसिड एल्डिहाइड अगर पूछा है तो ये कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये अल्काइल रेडिकल का ये है जी मिथाइल अगर लगाओ तो एसिड एल्डिहाइड है ये। अब आपकी मुहारत है, ये तमाम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद इनको देखिए और ये तमाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज सेंट बाय द टर्म कैटिनेशन, क्या होती है? कोल फॉर्म कैसे होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस जो है वो क्या है? ये सब हम बयान कर चुके हैं। जस्टिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड, तो ये तो वाकई वो फूड के लिए इस्तेमाल तो होती हैं सारे कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म, ये कैसे बनते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है प्रोपाइल और ब्यूटाइल की मिसालों के साथ जो है ये मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, तो ये फार्मूले भी आपको मिल जाएंगे, उनके डिफरेंस खुद भी मालूम हो जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के रेडिकल जो हैं ये चार होते हैं, ये चारों मौजूद हैं जी। डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन जो है ये भी लिखी हुई है जिसमें एक मिसाल भी देना जरूरी होगी। व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप क्या होते हैं और इसके बारे में आप राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल, तो ये आप उनके टाइप में देखिए जी, ये फंक्शनल ग्रुप के टाइप में एस्टर को देखिए। राइट डाउन दी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो ये पहले शुरू आगाज में प्रोपेन और ब्यूटेन का डॉट क्रॉस ये इलेक्ट्रॉन के साथ लिखते हैं जी। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसको डिफाइन करें। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बने हुए हैं जी, तो वहां पे डेफिनेशन में देखिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल की क्लासिफिकेशन, तो ये जो कोल है ये पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये चार क्लासिफिकेशन इसकी कोल की हैं जी और इनके यूजेस भी लिखे हुए हैं जी। और इनके ये कैसे होती हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, कॉमन है, क्या है? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी लिखे हुए हैं जी, इसके बारे में आप जान सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये बेंजीन, other homologous compounds of the benzenes are called the aromatic compound. Why they are?
क्योंकि ये रिंग की सूरत में मौजूद होते हैं। वेंजीन जो है अल्टरनेट इसके अंदर ये 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है जिसके अंदर मौजूद होता है। इसको पूरी बात जो है वो आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और उम्मीद है कि आप तवज्जो देंगे। अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।